ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो उपस्थित सभी भक्तों का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। कई वर्षों के पश्चात मुझे यहाँ पर आप सभी के बीच आर्थर रोड में कथा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। और उसके पश्चात काफ़ी वर्ष तक जगन्नाथ प्रभु, वल्लभ चैतन्य प्रभु यहाँ पर प्रचार कार्य को बनाए रखे और कई काउंसलर्स के योगदान से यहाँ के भक्तों के भक्तिमय जीवन को चार चांद लग गए और कई भक्त लोग अभी उसमें दीक्षा भी प्राप्त किए हैं। तो मेरा परम सौभाग्य है कि आप सभी के बीच आज मैं आया हूँ जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य पर। और क्योंकि हितेश मीडिया डिपार्टमेंट में काम करता है तो मीडिया का भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिख रहा है आज। तो जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के विविध अवतारों में कृष्ण के अवतार का विस्तृत वर्णन दशम स्कंद श्रीमद् भागवत में दिया गया है। अथान्यत् अपि कृष्णस्य तोकाचरितमद्भुतं मानुषं लोकमासाद्य तज्जातिम् अनुरुन्धत। परीक्षित महाराज, विश्व के चक्रवर्ती सम्राट जो अपने आगंतुक मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, विनम्रता पूर्वक शुकदेव गोस्वामी के समक्ष भगवान श्री कृष्ण के विस्तृत लीलाओं का वर्णन सुनने का इच्छा व्यक्त करते हैं और कृष्ण की सागर की भांति अनंत कोटि लीलाओं की लहरों में से बाल लीलाओं के एक बिंदु का श्रवण मात्र अपने कर्णरंध्रों के माध्यम से करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। तोकाचरितम अद्भुतम अर्थात भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला। तोकाचरितम कृष्णेरयते कखिला सर्वोत्तम नरलीला नरवपु याहार स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण के अनंत लीलाएं अनंत अवतारों में हुए, लेकिन उन सब में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में। तो इसलिए उनको कहा गया है सर्वोत्तम नरलीला नरवपु याहार स्वरूप। मानव समाज में हर व्यक्ति अपने शिशु के प्रति एक स्वाभाविक अनुराग व्यक्त करता है। उसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण के ब्रजलीलाओं के विषय में हम सुनते हैं तो मन में आशा जागृत होती है कि हम भी भगवान श्री कृष्ण को अपने नन्हे से शिशु के रूप में वात्सल्य प्रेम व्यक्त करते हुए अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। और अनादि काल से जो हमारा मन और इंद्रियां इस जगत के विषय भोगों के प्रति निरंतर धावायमान हो रहा है, उससे अनासक्त करके हम श्री कृष्ण के प्रेममय चरण कमलों के प्रति अपने हृदय के भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास आरंभ कर सकते हैं। इस भावना के साथ हम लोग भगवान श्री कृष्ण के अनंत लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करते चले जाते हैं। इसलिए महाराज परीक्षित जो कि मृत्यु का सामना कर रहे थे, अब वो समझ गए कि मृत्यु जैसी समस्या का समाधान पाना असंभव है। मानव जीवन केवल विरले ही प्राप्त होता है और ऐसे मानव जीवन में भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए अपने देह त्याग करना वास्तव में सौभाग्य का चिन्ह है। तो महाराज परीक्षित अपने आगामी मृत्यु को दुर्भाग्य के रूप में नहीं, लेकिन ऐसे तथाकथित दुर्भाग्य की परिस्थिति और आशंका के बीचों बीच श्री कृष्ण कथा के पीयूष रस का रसपान करने के सौभाग्य को अपने जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य मानकर उसको सुन रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि अपने जीवन का वास्तविक दुर्भाग्य और सौभाग्य क्या है, इसको समझें
कृष्ण का सत्संग, भक्तों का सत्संग प्राप्त होना हमारे जीवन का परम सौभाग्य है, और क्षण भर के लिए भी भक्तों का सत्संग परित्याग होना ये वास्तव में दुर्भाग्य का सूचक है। इसलिए कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने 1966 में इस्कॉन की स्थापना की, जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश विदेश के हर जीव को भगवान श्री कृष्ण के चरणों के सानिध्य का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण के भक्तगण पिछले 50 वर्षों से इस्कॉन के माध्यम से पूरे विश्व भर में प्रचार करते आए हैं। और श्रील प्रभुपाद अमेरिका जाने से पूर्व ऐसा नहीं कि भारत में प्रचार करने का प्रयास नहीं किए, भारत में भी प्रचार करने का प्रयास किए, लेकिन भारत के लोगों को लगता था हम तो पहले ही बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमको ज्ञान देने वाला तीसरा व्यक्ति कौन है। इसलिए प्रभुपाद जी जब भारत में थे तो उनके प्रचार कार्य को कोई गंभीरतापूर्वक स्वीकार नहीं किया। ये बड़े दुर्भाग्य का सूचक है। और आज भी हम लोग कई बार भारत के कई लोगों को जाकर गीता भागवत का वर्णन करते हैं तो लोग इस बात को समझ नहीं पाते। मुझे भी याद है, मैं एक बार मंदिर से आरबीआई के प्रोग्राम के लिए आ रहा था और रास्ते में एक महिला अपने पुत्र के साथ कहीं जा रही थी। बच्चे ने मुझे संकेत करके माता से पूछा, माता ये सैफरन कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति कौन है? वो माँ कहती है, बेटा ये भूत है। क्या ज्ञान दिया है बच्चे को? तो भविष्य में चल के बच्चा इस्कॉन मंदिर को देखेगा, लगेगा भूत बंगला है। अगर इस प्रकार के संस्कार दिए गए वो भी भारत में, तो सोचिए भविष्य में पूरे विश्व के लिए आशा की क्या किरण बच जाती है। क्योंकि विश्व के विविध राष्ट्रों में देखा जाए तो इजराइल जैसा राष्ट्र इरिगेशन के लिए प्रसिद्ध है, जापान जैसा राष्ट्र टेक्नोलॉजी के लिए प्रसिद्ध है। विविध प्रकार के राष्ट्र अलग अलग प्रकार से योगदान करते हैं, लेकिन पूरे विश्व के कोने कोने में किसी भी नागरिक से पूछा जाए तो धर्म के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ और प्रसिद्ध राष्ट्र केवल भारत ही है। क्योंकि यहाँ पर जितने वेद पुराण उपनिषद इत्यादि सागर तुल्य ज्ञान यहाँ पर वितरित किया गया है, विश्व के किसी कोने में उसका एक रंच मात्र बराबर ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ भारत में रहकर भी अधिकांश युवा पीढ़ी केवल इस समाज में रह के अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों की ओर ध्यान देते हुए चरित्रहीनता को जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य मानकर अय्याशी के ऐसे नशे में डूबी हुई है कि इस्कॉन के भक्तों का एक कर्तव्य बन जाता है कि इनके बीच जाकर ऐसे उनके कान के पर्दे के भीतर प्रविष्ट कराने वाले महामंत्र को उच्च स्वर में गरजाते हुए उसमें प्रवेश कराए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लोग ये हरिनाम संकीर्तन को देखकर कई बार समझ नहीं पाते ये क्या है। कृष्ण तो 5000 वर्ष पूर्व जेल में प्रकट हुए और इसलिए यहां आर्थर रोड का प्रोग्राम बड़ा महत्वपूर्ण है कि जेल के निकट इस्कॉन का ये ऐसा दूसरा कोई प्रोग्राम दुनिया में नहीं होता। कि ओरिजिनल जन्माष्टमी का मूड तैयार करना हो तो आर्थर रोड में। कथा सुनने के बाद जब लोगों की इच्छा हुई कि कृष्ण जन्म स्थान देखना है, बोल दो जाओ वहां पे बगल में ही है। सार्वभौमा प्रभु हमारे प्रिय मित्र एक बार ट्रेन में जा रहे थे, राम जन्मभूमि के कार सेवा का उस समय माहौल चल रहा था, तो कई ऐसे कार सेवक घुस गए थे उसमें ट्रेन में बिना टिकट के। तो टिकट कलेक्टर आके बोलने लगा, अरे टिकट कहाँ है, टिकट कहाँ है? बोले अरे हम लोग राम जन्मभूमि में जा रहे हैं, टिकट की क्या जरूरत है?
तो टिकट कलेक्टर बोलता है अगर टिकट नहीं लोगे तो कृष्ण जन्मभूमि भेज दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण जेल में क्यों प्रकट होते हैं? भगवान कृष्ण जेल में इसलिए प्रकट होते हैं क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि ये भौतिक जगत बड़ा ही संघर्षमय है। इस भौतिक जगत में जितनी योजना बनाओगे, जिस फुर्ती से और उत्साह से योजना बनाओगे, उसके डबल रफ्तार से वो योजना फेल होगी। तब प्रश्न उठता है तब करे क्या? तो भगवान कहते हैं मेरा नाम लो और मेरा स्मरण करो। और 33 कोटि देवताओं के स्वामी होते हुए भी मैं जब इस जगत में प्रकट होता हूं तो एक ऐसे अंधेरे कोठरी में प्रकट होता हूं, मथुरा के जेल में, कंस के कारागृह में। इसलिए कृष्ण हम सभी के समक्ष ये ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि इस जगत का भविष्य निराशाजनक है, लेकिन ऐसे निराशाजनक भौतिक जगत के भीतर आशाजनक दिव्य भाव के साथ, उत्साह के साथ भक्ति करते रहना ही जीवन का लक्ष्य है। और वसुदेव जी का चरित्र ऐसे आशावादी, शौर्य प्रदर्शन करने वाले व्यक्तित्व का ज्वलंत उदाहरण है। तो इसलिए कहा गया है ततश्च शौरी भगवत प्रचोदित सुतम समादाय च सूतिका गृहात्। वसुदेव जी का नाम दिया गया है शौरी। शौरी अर्थात जो शौर्य प्रदर्शन करने में अति शक्तिशाली हो। तो प्रश्न उठता है उन्होंने कौन सा शौर्य प्रदर्शन किया? वसुदेव जी तो ऐसे थे जिनको 6 पुत्रों का संरक्षण भी नहीं कर पाए, लेकिन उनके हृदय में भगवान को प्राप्त करने की आशा कम नहीं हुई। हम लोग भी पूरे बुलंद के साथ, उत्साह के साथ भक्ति करने के लिए उतरते हैं। जब हाथ में माला प्रथम बार पकड़ते हैं, सत्संग में आके प्रसाद पाते हैं, भगवान के भक्तों के बीच कीर्तन में आनंदित होकर झूमने लगते हैं, तो लगता है भक्ति का मार्ग बड़ा ही आसान होगा। झूमते हुए, नाचते हुए, हंसते हुए, गाते हुए हम लोग भगवत धाम पहुंच जाएंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म कहाँ हुआ भूलना मत, जेल में हुआ। तो भगवान कहते हैं यदि मैं इतना शक्तिशाली होते हुए जेल में जन्म ले सकता हूं, ऐसे अंधेरी कोठरी में निराशावादी परिस्थिति में जन्म ले सकता हूं, तो आप सभी याद रखें कि हर परिस्थिति में कोई भी चुनौती उठ खड़ी हो सकती है, लेकिन बद्ध जीव का यह प्रथम कर्तव्य बनता है कि किसी भी परिस्थिति में वो अपने हृदय की आशाओं का परित्याग न करे और पूर्ण उत्साह के साथ भक्ति के कार्य में जुट जाए। ये जन्माष्टमी का मुख्य परिचय भगवान अपने पिता वसुदेव जी के चरित्र के माध्यम से हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वसुदेव के साथ अपने वर्तमान परिस्थिति का अवलोकन करने के पश्चात हतोत्साहित होने का संपूर्ण अधिकार था। वसुदेव जी के जीवन की एक भी योजना सफल नहीं हुई। वसुदेव जी का जीवन चरित्र कुछ इस प्रकार था, जो योजना बनाते वही फेल हो जाते। लेकिन फिर भी वसुदेव जी इस बात को जानते थे, सफलता में गर्व और विफलता में मायूसी, ये दोनों मिथ्या अहंकार और मिथ्या अभिमान का परिचायक है। जो व्यक्ति सफल होने पर अतिशय हर्ष प्रकट करे और विफलता पाने पर पराजय के रज को धरती पर चूमते हुए जब उसके हृदय में म्लानि के चिन्ह उत्पन्न हो जाए कि मैं पराजित क्यों हो गया, तो ऐसे पराजय में हतोत्साहित होना
ये भी अभिमान का परिचायक है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी के माध्यम से हमको प्रस्तुत करते हैं कि देखिए, जीवन में कभी सफलता आएगी, कभी विफलता आएगी, लेकिन वसुदेव जी ये नहीं देख रहे थे कि मेरे कितने पुत्रों की मृत्यु हुई। पुत्र का शोक जीवन के सभी शोकों में श्रेष्ठ शोकों में एक है, लेकिन वसुदेव जी के पास अपने दिवंगत पुत्रों के विषय में शोक करने का समय नहीं था। वो केवल देख रहे थे कि मुझे ऐसा क्या करना है जिससे भविष्य में कृष्ण हमारे परिवार में जन्म लेंगे। इसलिए जन्माष्टमी के स्वर्णिम अवसर पर यह जन्माष्टमी का मर्म श्रीमद् भागवत से हम लोग क्या उठाते हैं, वो ये कि हमारे पास समय कम है। हमारे पास समय कम है और इस सीमित समय में विविध प्रकार के अवसर हमको प्राप्त होंगे, चाहे सफलता हो अथवा विफलता। हमें अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ भगवान की भक्ति करनी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर की भावना के ऊपर पूर्णतः विजय प्राप्त करनी है और कृष्ण हमारे हर प्रयास का साथ देंगे। इसलिए भले ही हमारे भक्ति के पग पग पर क्षण क्षण विविध प्रकार के विपरीत परिस्थितियां क्यों न आए, उन परिस्थितियों का सामना सकारात्मक रवैये के साथ करना है, न कि नकारात्मक हतोत्साहित भाव के साथ। भगवान प्रकट हुए नरसिंह देव के रूप में। नरसिंह देव के रूप में क्यों प्रकट हुए? क्योंकि हिरण्यकशिपु साक्षात मिथ्या अभिमान के प्रतीक थे और हिरण्यकशिपु ने वरदान प्राप्त किया था कि मेरी मृत्यु न आसमान में हो, न धरती पे हो, न घर के बाहर हो, न घर के भीतर हो, न दिन में हो, न रात में हो। 33 कोटि देवताओं के द्वारा किसी भी प्रकार से, किसी प्रकार के अस्त्र के द्वारा मृत्यु न हो। हिरण्यकशिपु ने अपने बुद्धि के प्रभाव से जो कुछ संकल्पना कर सकते थे, अपने संरक्षण के लिए इस प्रकार का वरदान मांगा। तो भगवान कहना चाहते हैं कि जो हमारे के हृदय के भीतर अहंकार है, अभिमान है, ये अहंकार और अभिमान भी इतना भयंकर शक्तिशाली विषधर भुजंग है जो बारंबार हमारे भक्तिमय भावनाओं को डंक मार मार कर उसे विषय पीड़ित करके हमारे शुद्ध कृष्ण भक्ति के अमृत वर्षा को छलकने नहीं देगा। और तब इस अहंकार को नष्ट करने और दमन करने के लिए केवल एक ही व्यक्ति सफल हो सकते हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए भगवान श्री नरसिंह देव प्रकट होते हैं हिरण्यकशिपु का वध करने। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त प्रहलाद महाराज के द्वारा वर्णित भविष्यवाणी को सिद्ध करने के लिए भगवान नरसिंह देव के रूप में प्रकट होते हैं। हिरण्यकशिपु को उठाकर अपनी जंघा पर रखते हैं और ब्रह्मा जी के द्वारा हर वरदान को पूर्ण करते हुए भगवान नरसिंह देव हिरण्यकशिपु का नाश करते हैं। क्योंकि भगवान इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं कि जो हमारा अहंकार है, ये अहंकार इतना विषैला तत्व है कि इस जगत के किसी परिस्थिति में न धरती में न आसमान में इसका दमन हो सकता है। इस जगत के किसी जीवित व्यक्ति के द्वारा उसका दमन संभव नहीं। इस जगत के द्वारा बताए गए किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा इसका विनाश संभव नहीं।
33 कोटि देवताओं के संपूर्ण शक्ति के प्रभाव से इस अहंकार का विनाश संभव नहीं। ऐसे अहंकार का विनाश करने के लिए भगवान को साक्षात अद्भुत, अभूतपूर्व, अद्वितीय स्वरूप में प्रकट होना पड़ता है, नरसिंह देव के रूप में। अदृश्यता अति अद्भुत रूपम उद्वहम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। इसलिए भगवान हमारे बुद्धि, कला, निपुणता, पटुता इसके माध्यम से आकृष्ट नहीं होते। भगवान हमारे कलाओं के प्रेमी नहीं, लेकिन अभिमान शून्य हृदय के विनम्रता पूर्वक प्रेम भाव से भगवान खींचते हैं। और इसलिए वसुदेव के माध्यम से भगवान प्रदर्शित करना चाहते हैं। ये वसुदेव ऐसे अभिमान शून्य, अहंकार शून्य, अति विनम्र भक्त के साक्षात मूर्तिमान ज्वलंत उदाहरण है। अगर आपको अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण को जागृत करना है और अपने नवजात कृष्ण भक्ति का पोषण करना है, तो वसुदेव जैसे चरित्र को अपने जीवन में अवलंबन कीजिए, स्थान दीजिए और उनके चरणों में चलिए। भक्ति वेदांत अस्पताल आप लोग जानते होंगे, तो वहाँ पर एक ऑपरेशन थिएटर है और उस ऑपरेशन थिएटर के अंदर नरसिंहदेव का फोटो लगा हुआ है। तो उस नरसिंहदेव के फोटो को देखकर एक बार एक नया पेशेंट आया था जो कभी इस्कॉन से जुड़ा नहीं था, उसका सर्जरी होने वाला था। नरसिंहदेव का फोटो देख के घबरा गया। घबरा कर डॉक्टर को पूछता है, डॉक्टर ये क्या है, ये कौन है, ये विकराल स्वरूप धारण किए हैं, बड़े विनाशक तत्व वाले, देखकर ही घबराहट हो रही है, वो भी एनेस्थीसिया लेने के पहले देख लिया मैं। डॉक्टर भी अपने डिवोटी थे और डिवोटी तो कभी प्रचार का मौका छोड़ते नहीं, तो विनोदी भाव में कह दिया कि अरे ये इतिहास का पहला सर्जरी हो रहा है। तो पेशेंट पूछता है, डॉक्टर सर्जरी का नतीजा क्या निकला? डॉक्टर बोले, सर्जरी सफल रहा, पेशेंट मुक्त हो गया। भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को ऐसा मुक्त किया कि इस जगत में फिर उनको जन्म नहीं लेना पड़े। तो इसलिए भगवान नरसिंहदेव के सामने प्रहलाद महाराज प्रार्थनाएं करते हैं। तो नरसिंहदेव भगवान प्रहलाद को पूछते हैं, बताओ बेटा आप चाहते क्या हो, इच्छा क्या है? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं मेरे पिताजी मुक्त हो जाए। नरसिंहदेव कहते हैं त्रिपिष्ट भी तपापुता पितृ भी सहते नगा। हाँ, त्रिसप्त भी पिता पूता, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। आपके परिवार के 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग जब इस्कॉन से जुड़ते हैं तो डर जाते हैं कि क्या होगा। जब भी कोई दूसरे मंदिर में जाता है तो किसी को इतनी चिंता नहीं होती, लेकिन जब हरे कृष्ण मंदिर में व्यक्ति जाने लगता है, लोगों के हृदय में धड़कन बढ़ने लगती है, क्योंकि वो कई बार जानते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते, इस मंदिर में जाने के बाद शायद लौट के ना आए। एक सज्जन मुझे बता रहे थे, मैं पूछ रहा था अरे आप इतना डरते क्यों हो ये हरे कृष्ण मंदिर में आने से? बोलता अरे बाकी मंदिरों में तो जाकर हम लोग घंटी बजाते हैं, लेकिन इस्कॉन मंदिर में अपनी घंटी बज जाती है। आते ही साथ आप लोग कहते हो चाय नहीं, कॉफ़ी नहीं, मांसाहार नहीं, ये नहीं, वो नहीं। इतना लंबा चौड़ा लिस्ट देख के माथा घूमने लगता है। एक सज्जन तो मुझे बोले मैं ऑफिस से थका हारा परेशान होकर तुम्हारे लेक्चर में आता हूँ, लेकिन तुम्हारे लेक्चर सुनकर और परेशान हो जाता हूँ। इतना लंबा लिस्ट है, ये मत करो, वो मत करो। अरे कब तक ये कर पाएंगे, है कि नहीं? तो इसलिए कहा गया है
कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर हम सभी के हृदय में आशा की किरण जागृत करने। कहते हैं कि देखिए वसुदेव और देवकी ने कितनी तपस्या की, लेकिन बिना किसी आशा के वो भक्ति करते रहे, सेवा करते रहे। इस प्रकार आप भी बिना किसी आशा के निश्चिंत होकर केवल भगवान को संतुष्ट करने के भाव से सेवा करते रहिए। आपका जीवन कितना सफल होगा। कई वर्ष पूर्व मैं यहाँ आर्थर रोड के जेल में प्रोग्राम किया हूँ। सबसे पहले मैं प्रोग्राम किया था 1997 में। मेरे एक मित्र थे, उस समय असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रिजन्स शिव प्रताप सिंह यादव, तो उन्होंने मेरा प्रोग्राम अरेंज किया था यहाँ पर आर्थर रोड जेल में 97 में। और उसके पश्चात 2010 में एक प्रोग्राम किया, और 2010 के प्रोग्राम में जब मैं लेक्चर के लिए बैठा तो मेरे सामने मैंने देखा कि कई सज्जन ऐसे बैठे हैं जिनके गले में कृष्ण का लॉकेट लगा है, माथे पे तिलक है। मैं देख के विस्मित हो गया, ये कौन है? देखने में तो कृष्ण के ही डिवोटी लग रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि क्या मेरे बात के स्पीकर हैं, किसी दूसरी संस्था से आए हुए लोग हैं, या जेल के कैदी हैं। लेकिन जेल में किसी को पूछे भी कैसे आना हुआ, क्योंकि भरोसा नहीं व्यक्ति को अच्छा लगे न लगे। क्योंकि मैं उस समय जब लेक्चर के लिए बैठा था तो मंदिर में फ़ोन आया, और ऑपरेटर को फ़ोन आया, किसी ने पूछा गौरांग प्रभु कहाँ हैं? ऑपरेटर ने कहा जेल गए हैं। तो जिसने फ़ोन किया घबरा गए, और बाद में मेरे से डिटेल में पूछताछ कर रहे थे, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? तो मैंने कहा नहीं लेक्चर के लिए गया था। तो जेल के अंदर देखे इन लोगों को। मेरे प्रोग्राम लेक्चर के बाद मैंने उनसे जाके पूछा कि आप लोग जेल के अंदर कैसे आ गए? तो बोले ये उसमें से 4 लोग इंजीनियर थे, 2 डॉक्टर थे, 6 लोग थे। वो किसी दूसरे आध्यात्मिक संस्था से जुड़े हुए थे, और उन्होंने देखा कि कृष्ण के विषय में बहुत विरोध हो रहा है, और कृष्ण के तत्व को लेकर अनाप शनाप क्या क्या बकवास चल रहा है। तो एक नाटक कंपनी था जो इस प्रकार भ्रांत धारणाएं प्रचार कर रहा था। तो उन्होंने जाके उसको चेतावनी दी, लेकिन उस सज्जन ने स्वीकार नहीं किया। तो उसने कहा कि मैंने सोचा कि हमारी बात नहीं सुनता तो कान के पर्दे फाड़ने के लिए बम डाल देंगे। तो सीधा ड्रामा चल रहा था, वहाँ जाके बम डाल दिया। तो ताड़ा के अंदर उनको पकड़ लिया गया, सारे इंजीनियर डॉक्टर अंदर। तो मैं सुन के घबरा गया। मैं बोला यार तुम लोग ने विचार नहीं किया क्या? तो कहने लगे जब क्रोध का पारा चढ़ता है तो कुछ सूझता नहीं, और हम लोग इतना क्रोधावेश से अभिभूत हो गए कि हमने भविष्य का विचार नहीं किया। जो करना था हम कर डाले। ऐसा ही मेरा प्रोग्राम हुआ था येरावाड़ा जेल में, पूना में। आर्थर रोड जेल में जो है नए नए जो पकड़े जाते हैं उनको डाला जाता है, फिर इनकी सुनवाई होती है, और उसके पश्चात फिर जो सेंटेंस हो जाता है तो फिर उनको अलग अलग जेलों में भेजा जाता है। लेकिन जो टॉप क्रीम जो है सबसे खतरनाक, उनको येरावाड़ा में भेजते हैं। थोड़ा आप लोगों को थोड़ा ज्ञान दे रहा हूँ मैं कि जेल की संप्रदाय क्या होते हैं। क्योंकि फिर मैंने सांगली, सतारा, कोल्हापुर सब जेल में भी लेक्चर दिया है। उस समय ज़्यादा प्रीचिंग था नहीं, तो जेल में भी चले जाते थे हम लोग। तो कभी कोई कहता है कि प्रीचिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं स्वीकार नहीं करता। प्रीचिंग का अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, प्रीचिंग के उत्साह की कमी है। और जिस व्यक्ति के हृदय में प्रीचिंग का उत्साह है वो दुनिया में कहीं भी प्रचार कर सकता है। तो येरावाड़ा जेल में वहाँ पर क्वालिफिकेशन मिनिमम मर्डर का है, और वहाँ करीब बैठे थे 400-500 कैदी। आप तो जानते ही हैं कि
जो जेल के प्रोग्राम में एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है, क्राउड तो गारंटीड मिलता है। तो मैंने लेक्चर देने के बाद कुछ प्रश्न पूछा, तो एक कैदी उठा, बोला मेरे को प्रश्न पूछना है। मैंने कहा पूछ। वो कहता नहीं मैं स्टेज पे आके पूछूंगा। मैं घबरा गया, बोले यार मैंने कुछ गलत कह दिया क्या, स्टेज पे क्यों आएगा। मैंने कमिश्नर साहब से पूछा कौन है ये। कमिश्नर बोलता है 12 मर्डर किया इसने। मैंने कहा मैं 13वां होने वाला हूं क्या, स्टेज पे क्यों आना चाहता है। बोला अरे चिंता मत करो, पुलिस प्रोटेक्शन है। स्टेज पे आके वो पूरे आत्मविश्वास के साथ शुद्ध हिंदी में बोलता है, मानो सालों साल से कथा कर रहा हो। वो कहता है आपने अपने कीर्तन में हरे रामो कहा, लेकिन शास्त्र में हरे राम कहा गया है, राम का रामो कैसे कर दिया। और 500 कैदी जो बैठे थे तालियों से ऐसे गड़गड़ाहट किए, उसका स्वागत किए कि हमारे बीच में भी एक पंडित है, कैदी हुआ तो क्या हुआ, ऐसा उनके मन में भाव था। तो मैंने उसको कहा कि देखो भाई, अगर कोई आपूस का आम अल्फांसो मांगो लेके देगा और कहेगा ये आम नहीं है आमो है, खाएगा कि नहीं। बोला हाँ जरूर खाएंगे, क्यों छोड़ेंगे। तो वैसे ही भगवान का नाम किसी भी रूप में लिया जाए तो भगवान के नाम की शक्ति इतनी है कि हृदय में परिवर्तन होगा ही। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के नाम को इस कलयुग में प्रधानता दी। केह नाचे केह गाए श्री कृष्ण गोपाल, प्रेमे ते भासिल लोक स्त्री वृद्ध अबाल। मत सिंह प्राय प्रभु कोरिला गमन, प्रेमावेशे याय कोरि नाम संकीर्तन। महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा आरंभ करते समय उच्च स्वर में भगवान श्री कृष्ण के नाम का ऐसा सिंहनाद किया कि चारों दिशाओं में जितने वन थे, जंगल थे और सारे वनवासी प्राणी, उन सब का हृदय कंपित होने लगा कि ये उच्च स्वर में हरिनाम की ध्वनि कहां से गूंज रही है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हर बद्ध जीव के हृदय के अंतःकरण को भेद डाला। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर इत्यादि के पथरीले आवरण को पूरी तरह भेदते हुए भगवान श्री कृष्ण हृदय के अंतःकरण में सुप्त कृष्ण भक्ति को जागृत कर ऐसे प्रेम की ज्वालामुखी को हर जीव के हृदय के अंतःकरण से विस्फोटित किया। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का योगदान 6 वर्ष तक पूरे दक्षिण भारत में चला। और तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन सबके समक्ष उद्घाटन किया, जिसको देखकर नित्यानंद प्रभु प्रेम से भाव विभोर होकर कहने लगे, देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे, एई रूपे नृत्य आगे होबे ग्रामे ग्रामे। नित्यानंद प्रभु कहने लगे इस प्रकार का हरिनाम संकीर्तन एक समय आएगा जब भविष्य के कोने कोने में, हर राष्ट्र में, हर बड़े शहर में अवश्य ही उद्घाटन होगा। 500 वर्ष पूर्व नित्यानंद प्रभु ने आलारनाथ में कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद और इस्कॉन के आविर्भाव की भविष्यवाणी कर दी थी नित्यानंद प्रभु के द्वारा। नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु के उस कीर्तन को देखकर समझ गए कि ऐसा कीर्तन होगा। तो प्रभुपाद जी इस हरिनाम को लेकर नाम का आविर्भाव किए। टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में वृक्ष के नीचे खड़े होकर प्रभुपाद ने हरिनाम संकीर्तन को आविर्भूत कराया। और हम सभी भी जो हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़े, सर्वप्रथम नाम के प्रेम पाश से। और इसलिए जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हमें यह विचार करना है, हमें भक्ति में कौन लाया। भगवान के नाम ने हमें भक्ति में खींचा।
भगवान के नाम ने हमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों से जोड़ा और वही भगवान का नाम हमें भगवान के धाम तक लेके चलेगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि क्षण क्षण हम भगवान के नाम के प्रति अपनी तल्लीनता, अपनी तीव्रता, अपनी वास्तविकता को बढ़ाएं। इस जगत के विविध प्रकार के संबंधों को रखते हुए भी श्री कृष्ण के नाम के साथ जो हमारा वास्तविक स्नेहिल संबंध है, उस शुद्ध पवित्रीकृत संबंध को गंभीरता पूर्वक ध्यान दें और दिन प्रतिदिन भगवान के नाम को लेने में शिथिलता न व्यक्त करें, तीव्रता व्यक्त करें। स्थिर होए घर या हो न होए बातुल, क्रमे क्रमे पायलोक भव सिंधु कुल। महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को कहते हैं, जब कोई तैराक सरोवर को तैरने का प्रयास करता है, किसी नदी को पार करने का प्रयास करता है, हाथ मारता है, पैर मारता है, 4 फुट आगे चलता है, और 4 फुट आगे चलना हो तो क्या करना होता है? फिर हाथ मारो, फिर पैर मारो, फिर हाथ मारो, फिर पैर मारो। तो जब तट से निकला तो उसके पैर मारने के और हाथ मारने के बल पर वो आगे बढ़ा और तैरा। नदी के बीचों बीच पहुंचा, वो भी केवल अपने हाथ पैर मारने के आधार पर ही। और नदी के बीचों बीच पहुंचकर नदी को पार करके दूसरी ओर, दूसरी छोर तट को स्पर्श करना हो तो भी कोई गोपनीय विज्ञान नहीं है, वही कार्य करना है, हाथ मारना है, पैर मारना है। सत्संग में प्रथम बार आकर क्या किए? हरिनाम लिए। सत्संग के 10 वर्ष बाद क्या करना है? हरिनाम लेना है। सत्संग के 20 वर्ष बाद क्या करना है? हरिनाम लेना है। 30 वर्ष बाद क्या करना है? हरिनाम लेना है। जीवन के अंत में मृत्यु के क्षण क्या करना है? हरिनाम ही तो लेना है। इसीलिए अजामिल की कथा बड़ी महत्वपूर्ण है। म्रियमानो हरेर्नाम गृणन पुत्रोपचारितम, अजामिलोप्यगद्धाम किम पुनः श्रद्धया गृणन। अजामिल मृत्यु के क्षण भगवान का नाम तीव्रता से लिया। अजामिल ने अपने पुत्र को बुलाया। अजामिल मृत्यु के क्षण तक 4 नियम पालन नहीं कर रहा था। पापी अत्याचारी था, व्यभिचारी था, अभी तक धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर शिष्टाचार पालन नहीं किया था। किम पुनर्श्रद्धया गृणन। और अजामिल मृत्यु के क्षण तक भगवान के नाम की महिमा क्या है ये नहीं जानता था। तो इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति जीवन पर्यंत भगवान का नाम ले, 16 माला मिनिमम, और ऐसा भी नहीं कि केवल औपचारिकता मात्र के लिए। नाम इस तरह नहीं लेना चाहिए कि भगवान के ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। समझना चाहिए कि ये बहुत बड़ा अवसर है भगवान का नाम लेना। एक भक्ति वेदांत अस्पताल के डॉक्टर को मैं कह रहा था माला लो, माला करो। वो कहता है मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं आपके जैसा फुल टाइम थोड़ी साधु हूँ कि मेरे पास टाइम है। मैं कितना बिजी सर्जन हूँ। मेरा 24 घंटे का स्केड्यूल देखोगे चक्कर खा जाओगे। मैंने कहा चक्कर नहीं खाना है, आप माला करना स्टार्ट करो। तो कहता है कितना माला? मैंने कहा 4 माला करो। अरे 4 माला? पागल हो गए हो क्या? अरे जानते हो क्या किससे बात कर रहे हो? मेरा दिन रात ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही जाता है, वही मेरा घर है। मैंने कहा ठीक है 2 माला तो कर ले। 2 माला? अरे पागल हो क्या? मैंने कहा 1 माला। अरे 1 माला? पागल हो गए हो क्या? आधा माला? बोले अरे पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा ठीक है फाइन। अंत में निर्णय हुआ 4 मंत्र करेगा वो। 4 मंत्र, समझ रहे ना?
ये प्रचार का बिजनेस ऐसा है कि कल कौन मिल जाए और क्या भाव में मिल जाए कोई भरोसा नहीं। कोई कोई मिल जाते हैं जो मिलते ही साथ 16 शुरू कर देते हैं। दूसरों की गाड़ी स्टार्ट होने के लिए 10 साल लगती है, धक्का मारते ही रह जाते हैं, इग्निशन ऑन ही नहीं होता। तो 4 मंत्र से उसने स्टार्ट किया। हर महीने में प्रोग्राम के लिए जाता था, बड़े आत्मविश्वास उत्साह के साथ आके बोलता था मैं 4 मंत्र कर रहा हूं। फिर 1 साल बाद बोलता है 8 मंत्र कर रहा हूं। 4 साल के बाद वो 64 मंत्र पे आया, लेकिन बराबर आके रिपोर्ट करता था। तो कई डिवोटी लोग मेरे साथ खड़े थे, उनके बीच अचानक वो आ गया, बोला प्रभु मेरा 64 चल रहा है। डिवोटी लोगों को हार्ट अटैक आ गया। बोले यार ये तो नया नया आदमी है, ये 64 करने लगा क्या? मैंने कहा माला नहीं, मंत्र है। माला पे नहीं आया है, मंत्र कर रहा है। और उसको लग रहा है कि कितना बड़ा मैं उपकार कर रहा हूं। 64। हाँ, अभी मैं भागवत कथा कर रहा था, उसमें मैं स्टोरी सुना रहा था। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, तो सुबह सुबह मैं माला करने लगा, तो सामने एक सज्जन सो रहे थे, उनको डिस्टर्ब होने लगा, करवट बदल रहे थे। क्योंकि महामंत्र ऐसा है कि छोड़ता नहीं, सीधा घुस जाता है। तो कंबल डालने का प्रयास किया। अरे वो कंबल से क्या बचेगा, महामंत्र तो ब्रह्मांड को भेद देता है, कंबल क्या चीज़ है। वो इतना परेशान हो गया, आधे घंटे के बाद उठ के बैठा, मुझे घूर के देखने लगा। मैंने कहा क्या हो गया भाई साहब? बोलता है अरे स्वामी जी सुबह सुबह अपने कृष्णा का तो सोने दे यार, कहाँ सुबह सुबह उठ के हमको डिस्टर्ब कर रहे हो ये महामंत्र का जप करके। तो कई बार लोगों को लगता है ये महामंत्र का जप वप सब जो है बहुत बड़ी परेशानी है। एक मैं प्रोग्राम कर रहा था, कीर्तन कर रहा था, इतनी जोर जोर से सब लोग कीर्तन कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, मैं भी जोर से कीर्तन कर रहा था। सामने एक सज्जन बैठे बिल्कुल समाधि में, बाकी सब लोग तालियां बजा रहे और मैं भी बोल रहा जोर से तालियां बजाओ, बजाने को तैयार ही नहीं। तो मैंने कहा रे बड़ा विचित्र व्यक्ति है। प्रोग्राम के बाद देखा एक कोने में हाथ में तंबाकू लिए जोर जोर से ताली बजा रहा था। तंबाकू लेके इतना जोर से उत्साह के साथ वो बजा रहा था, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा सर कीर्तन में तो आप समाधि में थे और बोलने पर भी तालियां नहीं बज रही थी, अब हथेली में थोड़ा सा तंबाकू आया तो क्या उत्साह बढ़ गया आपका ताली में। वो कहते हे ये तंबाकू नहीं है, ये संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी ये किसने कह दिया? बोले नहीं नहीं, मेरे पिताजी ने बचपन में मुझे कहा था, मैंने उनको देखा खाते हुए। क्या है? बोले लक्ष्मण को यही सुंघाया था हनुमान जी ने, तो ये बजरंग बली की देन है, प्रसाद है, अनाप शनाप मत बोला करो इसके बारे में। तो भारत में न केवल आदमी इंद्र तृप्ति करता है, लेकिन साथ साथ उसके पीछे फिलॉसफी भी करता है। तो एक कॉलेज का स्टूडेंट मेरे को बोलता है मेरे जीवन का महाजन तो अजामिल है। मैंने कहा अजामिल और कोई मिला नहीं क्या 12 महाजन को छोड़ के? वो कहते हैं अजामिल मेरा क्यों हीरो है, क्योंकि जीवन में मजा भी किया और भगवत धाम भी गया। मेरे को ऐसा लाइफ चाहिए। ऐसा लाइफ मिलेगा क्या? ऐसा लाइफ नहीं मिल सकता। अजामिल इतिहास में एक ही ऐसे थे। हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे तो पता नहीं कौन से यमलोक में जाके पड़ेंगे। तो इसलिए जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण हम सभी को चेतावनी दे रहे हैं कि देखो ये मानव जीवन एक बार मिलता है, बाकी हर जीवन में हर योनि में आहार निद्रा भय मैथुन आपको प्राप्त है, लेकिन केवल मनुष्य योनि में ही आप अपने मन के भीतर भगवान के चरण कमलों का चिंतन ध्यान कर सकते हो। ये एकमात्र मानव योनि है जिसकी जिह्वा को भगवान ने ऐसी शक्ति प्रदान की कि वो भगवान का नाम और भगवान की कथाओं का विस्तृत रूप से व्याख्यान और वर्णन और गुणानुवाद कर सकता है।
करोड़ों करोड़ों जन्मों के पश्चात ऐसे दुर्लभ मानव जन्म को प्राप्त करके इस जिह्वा से केवल कुत्सित विचारधारा को व्यक्त करते रहे तो ये मानव जीवन का परम दुर्भाग्य माना जाएगा। तो इसलिए हमें चाहिए इस मानव जीवन को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया एक बहुमूल्य अनुपम भेंट मानकर गंभीरता पूर्वक भगवत भक्ति करने का प्रयास करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और इसलिए इस मानव जीवन को प्राप्त करके हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि भगवान ने मुझे ये दिया, भगवान ने मुझे वो दिया, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। जो कुछ भी भगवान ने दिया है उसको उनकी सेवा में लगाओ। वसुदेव ने ये नहीं सोचा अरे मैं तो कायर निकला, मैं तो शक्तिहीन निकला, मैं तो पराजित हो गया, मैं तो पत्नी को एक घर भी नहीं दे पाया, मैं तो अपने बच्चों को बचा भी नहीं पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं तो बड़ा नालायक निकला। ये सोच के वो जेल में सो नहीं गए। कई बार हम लोग इतने नकारात्मक विचारधारा के शिकार हो जाते हैं कि हमारे द्वारा जो क्षमता संभव है उस क्षमता के विषय में भी हम सोच नहीं पाते। और इसलिए हमें ये नहीं विचार करना है कि भगवान ने हमें क्या नहीं दिया, हमें विचार करना है कि भगवान ने हमें क्या दिया। महाभारत में प्रसंग आता है भीमसेन का। भीमसेन देख रहा था कि 5 भाइयों में अर्जुन की बहुत आवभगत होती है, बहुत स्तुति होती है, बड़ा निपुण पारंगत धनुर्धर भी है और साथ साथ संगीत में भी बड़ा प्रवीण है। संगीत गाता है, नृत्य करता है, धनुर्धर है, हर प्रकार के पूजा पाठ के कार्यक्रम में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में अर्जुन को ही निमंत्रण मिलता है। और भीमसेन सोचने लगे मुझे कब बुलाते हैं जब किसी को पीटना हो, कोई बहुत बड़ा पत्थर उठाना हो, सारा मजदूरी का कोटा मुझे दे देते हैं। मैं भी अब कुछ करके दिखाऊंगा। भीमसेन ने संकल्प किया मैं भी संगीत में प्रवीण होने का प्रयास करूंगा। तो हस्तिनापुर के और इंद्रप्रस्थ के जो सबसे बड़े संगीत के टीचर थे उसको जाकर भीमसेन गंभीरतापूर्ण ध्वनि में कहते हैं मुझे संगीत का बहुत बड़ा विद्वान बनाना हो, मैं संगीत शास्त्री बनना चाहता हूं। अब इतने विशालकाय भीमसेन जब किसी को कुछ बोले क्या उसका साहस है मना करने का? संगीत के टीचर मनी मन सोच रहे थे कि भगवान ने तो इनके कपोल में संगीत दिया नहीं है, लेकिन ये तो बड़ा हट कर रहे हैं संगीत सीखने का, मना करूंगा तो मेरी चटनी बना डालेंगे, तो दूसरा चारा ही नहीं, सिखाना पड़ेगा। भीमसेन ने कहा न केवल हम लोग संगीत सीखेंगे लेकिन हस्तिनापुर के सारे नागरिक हमेशा मेरा उपहास करते हैं और उनको लगता है ये केवल शक्ति और पराक्रम के ही कार्य करता रहता है। मैं साम्राज्य के मुख्य द्वार में बैठकर तानपुरा लेकर संगीत करूंगा जिससे शहर के अंदर बाहर आते जाते हर नागरिक को ये प्रमाणित हो जाए कि भीमसेन अब सुधर गया, भीमसेन संगीत में एक्सपर्ट बन गया। तब तो मेरा ब्रांडिंग बदलेगा, नहीं तो हमेशा जनता कहते रहेगी बुलाओ उस मजदूर को तोड़ने फोड़ने के लिए। तो संगीत के टीचर को लेके बैठ गए और इतना जोर की ध्वनि करते थे। भीमसेन के अंदर शक्ति की तो कमी नहीं थी,
शक्ति की कमी नहीं थी, लेकिन संगीत के कला का आशीर्वाद उनको नहीं था। तो वो ऐसे कर्कश ध्वनि में गरजते थे कि पूरा हस्तिनापुर के बड़े बड़े बिल्डिंग कांप जाते थे। और लोग पूछते थे हो क्या रहा है, तो कहते थे भीमसेन संगीत का प्रैक्टिस कर रहा है। लोग युधिष्ठिर महाराज के पास आए, बोले आपके भाई को कुछ पागलपन सवार हो गया, थोड़ा कंट्रोल करो, आपका फैमिली मैटर को लेके पूरा हस्तिनापुर परेशान है, उसकी तुलनात्मक वृत्ति को कम करो। युधिष्ठिर बोले कौन बोलेगा उसको, जो भी बोलेगा पिटेगा, क्योंकि वो तो संगीत सीख के ही छोड़ेगा, उत्साह बुलंद है। जब उत्साह किसी के अंदर बुलंद होता है, जगत की कोई शक्ति क्या, भगवान परमात्मा भी सामने आकर बोले तो भगवान को भी आदमी चुप करा देगा। तो सब ने कहा एक ही व्यक्ति है जो भीमसेन को ऐसी अवस्था में समझा सकते हैं और समझाने पर भी पिटेंगे नहीं, वो है द्रौपदी। तो द्रौपदी गई और कहती है भीमसेन को, अरे भीमसेन तुम जैसे इतने बड़े संगीत शास्त्री को शोभा नहीं देता कि अपना टैलेंट पब्लिक के सामने वेस्ट करो। तुमको चाहिए कि जाओ पर्वत के अंदर, पर्वती गुफाओं के वहां बैठकर वन के बीचों बीच संगीत का आप अभ्यास करो, और जब पूरी तरह निपुण हो जाओ तब फिर एक बड़ा महोत्सव रखेंगे, वहां सबके सामने उसका उद्घाटन होगा। भीमसेन बोला ये द्रौपदी बिल्कुल बराबर बात बोली। तो द्रौपदी की बात सुन के वो बिल्कुल वन के बीचों बीच चले गए और तानपुरा लेके इतना जोर से चिल्लाए, अचानक एक सामने आदमी खड़ा हो गया। भीमसेन बोले कौन है तू? वो आदमी बोला मैं बताऊंगा लेकिन पीटोगे नहीं ना? बोले नहीं, कौन है तुम? वो बोला मैं धोबी हूं। क्या कर रहा है यहाँ पे? मेरा गधा खो गया था, आपकी आवाज़ सुन के मुझे लगा मेरा गधा मिल गया, खोजते हुए आया। भीमसेन पूरा डिमोरलाइज हो गया, परेशान हो गया, हतोत्साहित हो गया। उस दिन संगीत को गिव अप मार दिया, आ गए अपने राज दरबार में वापस, नॉर्मल ड्यूटीज में लग गए। एक दिन युधिष्ठिर महाराज ने कहा भीमसेन जाओ द्वारका से कृष्ण को बुला के लाओ सूर्यास्त के पूर्व। भीमसेन ने कहा अभी जाता हूँ, लेके आ जाऊंगा कृष्ण को, थोड़ा प्रसाद लेके जाता हूँ, क्योंकि भीमसेन का इंजन जो है बिना प्रसाद के स्टार्ट होता ही नहीं था। तो फिर जब प्रसाद पाए तो भीमसेन भी जो है थोड़ा बहुत तो नहीं लेते थे, तो भरपूर मात्रा में स्वाहा करने के पश्चात सोचा थोड़ा आधा घंटा एक विश्राम कर लेंगे, पाचन के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद उत्साह के साथ अपन जाएंगे। अपन भी ऐसे ही सोचते हैं, 4 माला के बाद थोड़ा खाकर थोड़ा विश्राम करते हैं, नींद के बाद फ्रेश हो जाएंगे, बाकी 12 माला तब करेंगे। फिर ऐसा सोते हैं कि रात को 12 बजे ही फिर वो 12 माला होती है। तो भीमसेन भी बेचारे सो गए, ऐसा सो गए, खटखट की आवाज़ आई, द्वार खोला, युधिष्ठिर खड़े थे। युधिष्ठिर बोलते भीमसेन कृष्ण को बुलाया कि नहीं? युधिष्ठिर लज्जित हो गए, बोले नहीं मैं तो यहीं सो गया। युधिष्ठिर बोला अरे क्या नालायक हो, आलसी कहीं के, खाना और सोना, लाइफ में दूसरा कुछ आता ही नहीं, सेवा के प्रति तो ध्यान ही नहीं है तेरे। ओ भीमसेन इतना परेशान हो गए, द्वार बंद करके रोने लगे, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित करने लगे। बोले प्रभु हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, आज आपने मुझे लज्जित कर दिया। युधिष्ठिर महाराज ने कितना फटकार दिया मुझे, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया, कृपा करके ये न के न प्रकारेण सूर्यास्त के पहले आप आ जाओ। अगर आप आओगे नहीं तो मैं जीवन पर्यंत युधिष्ठिर महाराज के सामने अपना मुख नहीं दिखा सकता। ऐसा रो रहे थे, बिलक रहे थे, बच्चों की तरह शोक व्यक्त कर रहे थे। अचानक द्वार पे खटखट हुआ, द्वार खोला, युधिष्ठिर महाराज खड़े थे। बोले भीमसेन क्या झूठ बोलते थे क्या, द्वारका नहीं गए? कृष्ण तो आ गए। भीमसेन बोले आ गए, लेकिन मैं तो गया नहीं। युधिष्ठिर बोले भीम इतनी नम्रता भी ठीक नहीं, आप गए थे, लेके आए, स्वीकार कर लो। अरे मैं नहीं गया था। कृष्ण तब तक आ गए। भीमसेन बोले प्रभु मैं तो आपको बुलाने आया ही नहीं, आप कैसे आ गए? कृष्ण ने कहा भीम, जिस समय आपने अपने संगीत शास्त्री, संगीत विद्वान, म्यूजिशियन को लेके म्यूजिक का अपना लेसन चालू किया, वो सारे गामा इत्यादि जो अलग अलग प्रकार के राग तुमने गाए,
उसका मेरे हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन अब जब द्वार बंद करके शोकाकुल होके आप शोक पीड़ित अवस्था में निस्सहाय भाव में कर्कश ध्वनि में आर्तनाद कर रहे थे और मेरा नाम ले रहे थे, ऐसे नाम से प्रभावित होकर मैं क्षण भर में यहां पर आ गया, क्योंकि मैं भावग्राही हूं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को बुलाना हो तो जो अपने पास कला हो, जो कुछ शक्ति सामर्थ्य हो, वसुदेव जी की भांति आशावादी होना चाहिए। वसुदेव जी के पास जो कुछ था, लेकिन उनके सबसे शक्तिशाली पूंजी उनकी आशा थी, उनका रवैया था, उनका सकारात्मक भाव था, और वो उन्होंने कृष्ण के चरणों में समर्पित किया। कई वर्ष पूर्व मैं एक प्रोग्राम में गया था महाराष्ट्र के इंटीरियर में, जन्माष्टमी के महोत्सव के। तो मैं लेक्चर के लिए बैठा, देखा सामने सब गांव वाले कई लोग बैठे हैं, बहुत सारे। तो बहुत दिन से मेरी इच्छा थी कि राधानाथ महाराज जब कथा करते हैं तो बीच बीच में पशुओं की आवाज निकालते हैं, है कि नहीं? आपने भी सुना होगा यात्रा में, कभी बंदर की आवाज, तो कभी गैया की आवाज, कभी गधे की आवाज, कभी मोर की आवाज, ऐसे अलग अलग प्राणियों की ध्वनि निकालते हैं। तो मुझे लगा ये सब नए नए लोग बैठे हैं, इसमें अपना जाना पहचाना डिवोटी कोई नहीं है, यहाँ पर ट्राई मारने लायक है। तो कथा चल रही थी गोचारण लीला की, तो उसमें मैं गैया की आवाज़ निकालने का कुछ प्रयास किया। मुझे लगा कि बहुत अच्छा सा निकाला मैंने। लेक्चर के बाद एक श्रोता मेरे पास आके पूछते हैं, कौन से पशु की आवाज़ निकाली आपने? मैंने कहा भैया गोचारण लीला थी तो गाय ही तो था। वो कहता है अरे बिल्कुल गाय जैसी ध्वनि नहीं थी। मैंने कहा अरे बंबई का गाय था वो। उसके बाद मैंने प्रण ले लिया, कभी ऐसे आवाज़ नहीं निकालना है। तो भगवान ये नहीं देखते कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, भगवान ये देखते हैं कि तुम्हारे पास क्या है। तो जो कुछ भी भगवान ने हमको दिया है, यथाशक्ति यथासंभव उत्साह के साथ भगवान को बिना अहंकार के समर्पित करना, ये जन्माष्टमी के शुभ पर्व पर वसुदेव जी के चरित्र से उनके आशावादी भाव को स्वीकार करके हमें चाहिए कि हम अपने भक्ति के जीवन को सफल बनाएं। आइए आज जन्माष्टमी के शुभ पर्व पर हम ये संकल्प करें कि हम दिन प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप तल्लीनता से भाव विभोर होकर करने का प्रयास करें। यथाशक्ति यथासंभव हम हरि कथा, प्रतिदिन प्रभुपाद के ग्रंथ और कृष्ण प्रसाद का सेवन कर यथाशक्ति हम इस हरिनाम संकीर्तन के ज्ञान को जन सामान्य में वितरित करने का प्रयास करें, और जो इस वितरण कार्य में लगे हैं उनके सहायक बनने का प्रयास करें। इन शब्दों के साथ जन्माष्टमी के इस कथा का मैं यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।